आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सांख्य कारिका और उस पर गौड़पादाचार्य जी का भाष्य श्रवण कर रहे हैं। आइए आज पुनः महाराज जी के श्रीमुख से आगे श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें सांख्य कारिका और उस पर गौड़पाद भाष्य। शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। अभी तक ये विचार हुआ सांख्य के जो 25 तत्व है, ज्ञ, अव्यक्त और व्यक्त, उसको ठीक ठीक से जानने से, यथार्थ ज्ञान होने से उसकी मुक्ति संभव है। तो उसके बाद ये 25 तत्व कौन है ये भी बता दिया, और उसके पश्चात जो 25 तत्व है अथवा ज्ञ, अव्यक्त, व्यक्त, इनका किन किन प्रमाणों से ज्ञान होता है, इसलिए प्रमाण का निरूपण किया। तो प्रमाण तो इनके मत में तीन ही है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का भी लक्षण बता दिया, और 3 प्रकार का जो अनुमान है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टा, ये बता दिया। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जो संभव नहीं है तो आप्तवचन से होता है, ये भी बता दिया। आगे जो प्रमाण है उनकी उपयोगिता और उन प्रमाणों से जो सिद्ध होने वाले उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के कारिका में, क्योंकि प्रमाण है प्रमेय का बोध करते, उसके लिए यहाँ भूमिका में उठा रहे। तत्र केन प्रमाणेन किम साध्यम, छठवीं चलेगा ना, छठवीं कारिका है ना, हाँ उसको थोड़ा भूमिका है। तत्र केन प्रमाणेन किम साध्यम। चलो सांख्यवादी आपने 3 प्रकार के 3 ही प्रमाण हैं, दृष्टम, अनुमानम, आप्तम करके बता दे। तो ये बता दीजिए किस प्रमाण से कौन प्रमेय सिद्ध किया जाता है, क्योंकि 25 है ना आपके, उनमें किस प्रमाण से कौन प्रमेय सिद्ध हो रहा है, मतलब किन किन प्रमाणों से कौन से प्रमेय सिद्ध हो रहा है। तो ऐसा आक्षेप होने पर बता रहे। देखिए कारिका देख लीजिए। उच्यते सामान्यतस्तु दृष्टा ततीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम् परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम्
सामान्यतः स्तु, यह तू शब्द जो आया है सामान्यतः दृष्टा। तू शब्द का अर्थ होता है किंतु, परंतु, व्यावर्तक है। किंतु परंतु के द्वारा क्या बता रहे, लोक में बोलते हैं ना, अब ठीक बोल रहे हैं किंतु, अब बढ़िया बोल रहे, परंतु इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अलग कहना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ तू शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष और पूर्ववत और शेषवत है ना, उसको अलग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान में दो है ना, है तो तीन है, उसमें पूर्ववत और शेषवत को अलग कर रहे हैं। पूर्ववत, शेषवत और प्रत्यक्ष, इसको व्यावर्त करने के लिए क्या है, तू है। तो सामान्यतः दृष्टात् वहां से लेना, अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, तो सामान्यतः तो प्रतीति, सामान्य तो दृष्टात् किम अतीन्द्रियाणाम अनुमानात्, सामान्यतः दृष्टा, सामान्यतः दृष्टा जो अनुमान है, उस अनुमान से किसका, अतीन्द्रियाणाम, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे जो प्रमेय है, ऐसे जो वस्तु है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रियाणाम प्रतीति। प्रतीति कहते ज्ञान। तो अतीन्द्रिय का ज्ञान किससे हो रहे, सामान्यतः दृष्टाद अनुमानात् भवति, वान्वय कर दीजिए। तो सामान्यतः दृष्टाद अनुमानात् किम भवति, अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर्भवति, यह अर्थ हो गया। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो परोक्ष है, उसका ज्ञान होता है। वो कौन है, भाष्यकार बताएंगे यहाँ। तस्मादपि च सिद्धम, तस्माद बोलो सामान्यतः दृष्टादपि अथवा अनुमानादपि असिद्धम, अनुमान से भी सिद्ध नहीं है, जो अनुमान से भी अतीन्द्रिय है किंतु अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो रहे। तो ये बोला तस्मादपि च असिद्धम। परोक्षम, यदि कहेंगे अनुमान से जो प्रसिद्ध नहीं है तो प्रत्यक्ष से हो सकता है, तो नहीं, परोक्ष है, अतीन्द्रिय है किंतु अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो रहे। ऐसे को आप्तागमात् सिद्धम, आप्तागम बोल दो आप्त श्रुति, आप्तागम बोल दो आप्त श्रुति है, यथार्थ वक्ता है, उसका वचन से, उसके वाणी से, चाहे तो लौकिक हो या वैदिक हो। इसलिए आप्तागमात् सिद्धम किम, परोक्षम अर्थात अनुमान अगम्य, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे जो परोक्ष वस्तु है आप्तागम से सिद्ध होता है। मतलब आप्त श्रुति शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। भाष्य में देखिए, उच्यते सामान्यतो दृष्टाद अनुमानात्, सामान्यतो दृष्टाद अनुमानात्, क्योंकि सामान्यता है ना, बीच में तू आया है कारिका में, भाष्यकार ले रहे हैं सामान्यता दृष्टाद अनुमानात्। पंचम तीन अनुमान है ना, पीछे बताया था, पूर्ववत शेषवत, उससे नहीं लेना, सामान्यता दृष्टानुमान से। अनुमान अतीन्द्रिय का अर्थ कर रहे हैं। इंद्रियाणि अतीत्य वर्तमानानाम, ये अतीन्द्रिय है। इंद्रियाणि अतीत्य
अर्थात इंद्रियों को अतिक्रमण करके। इंद्रियों को अतिक्रमण का मतलब क्या है? इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अथवा इंद्रिय ग्रहण करने योग्यता है नहीं, क्योंकि इंद्रिय है ना, योग्य को ही ग्रहण करते हैं, ऐसा इंद्रिय ग्राह्य है। चक्षु इंद्रिय ग्रहण तभी करेगा, उसमें रूप होना चाहिए। तो इंद्रिय ग्रहण तभी करेगा, उसमें स्पर्श होना चाहिए। मुख्य दो ही इंद्रिय होती है, बाकी तो गुण को ग्रहण करने वाले, बाकी जितना रसन इंद्रिया है ये सब है गुण को ग्रहण करने वाले। मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय और त्वक इंद्रिय, उसके लिए आपको रूप और स्पर्श होना चाहिए। इसलिए बता रहे इंद्रियाणि अतीत्य, अतीत्य बोल दो अतिक्रमण, अविषय, वर्तमानानाम, किंतु वस्तु तो है, विद्यमान है, किंतु इंद्रियों को अतिक्रमण किया, अविषय हो गया। ऐसी जो प्रतीति सिद्धि, ज्ञान की जो सिद्धि है, प्रतीति बोल तो ज्ञान, वो किससे होता है? सामान्यता दृष्टाद अनुमानात्, उस अनुमान से। जैसा प्रकरण में बता रहे हैं, प्रधान पुरुषो, ये प्रधान और पुरुष है, प्रधान और पुरुषो, अतीन्द्रियो, प्रधान और पुरुषो है, और अतीन्द्रिय अवादिश हो गया, दोनों क्या है? अतीन्द्रिय है। प्रधान को भी आप इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, अव्यक्त है ना, सूक्ष्म है, और पुरुष तो उससे भी सूक्ष्म है। ये दोनों इंद्रियों का विषय नहीं है, तो इसलिए अतीन्द्रियो, कौन अतीन्द्रियो? प्रधान पुरुष। तो ये प्रधान और पुरुष का सिद्धि किससे होगा? सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन साध्यते, जो सामान्यतः दृष्ट अनुमान के द्वारा इन दोनों की सिद्धि होती है। किसके? प्रधान के और पुरुष। कैसे हो रहे, किस प्रकार है, तो उसको समझा रहे। यद्यपि सांख्य सिद्धांत है, इस परंपरा से सिद्ध हो रहे, मान रहे, किंतु सांख्य को सब नहीं मानते हैं ना, इसलिए अनुमान से सिद्ध कर रहे। पहले प्रधान को सिद्ध कर रहे, देखिए किससे? अनुमान से। यस्मात् महदादिलिंगम त्रिगुणम, यस्मात् ता को ना हो गया, यस्मात् क्योंकि, महदादिलिंगम, ये महदादि है ना, महत है, अहंकार आदि जितने भी, ये जो महदादि लिंगम त्रिगुणात्मक है। महदादि लिंग बोल तो महदादि हेतु है त्रिगुणम, जो महत है, अहंकार है, तन्मात्र आदि क्या है? त्रिगुणात्मिक है। ये महदादि लिंगम बोल तो कार्य है। यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम, तो महदादि लिंग है, त्रिगुणात्मक है, ये कार्य है, ये सब क्या है? कार्य है। किंतु जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण आवश्यक होगा। कारणम बिना कार्यम न सिद्ध्यति, नियम है। ऐसे ही कोई कार्य नहीं होता है, कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। वैसे ही जो महदादि जो लिंग है ये त्रिगुणात्मक है, ये कार्य है और व्यक्त है ना, ये तो इसलिए बोल रहे हैं लिंगम। यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम, जिसका, इदम त्रिगुणम कार्यम, इदम मतलब ये महदादि है ना, ये त्रिगुणात्मक क्या है? कार्य है। तत् प्रधानम, जिसका ये कार्य है, कौन? महदादि, वो व्यक्त है। जिसका जो कार्य है वो कौन हो सकता है? वो प्रधान है। जिसका जो कार्य है,
कार्य तो दिख रहे हैं आपको, कौन? महादादि व्यक्त है। वो कार्य जिसका है वो कौन है? वो प्रधान है, क्योंकि त्रिगुणात्मिक प्रधान है। त्रिगुणात्मिक कार्य होने से इस कार्य जिससे उत्पन्न हो रहे, जिसका जो कार्य है वो कौन है? त्रिगुणात्मिक प्रकृति। तो यश्य बोल दो प्रधानश्च इदम त्रिगुणम कार्यम, जिसका जो कार्य है तथा उसको क्या कहा दिया? उस प्रकृति का नाम है प्रधान। मतलब प्रकृति होनी चाहिए, उसको नामकरण क्या है? क्या? प्रधान। कहने का मतलब जो महदादि त्रिगुणात्मिक कार्य आपको दिख रहे, ये महदादि त्रिगुणात्मिक कार्य जिसका है, जिस प्रकृति का, ये तो कार्य हो गए ना, जिस प्रकृति, उस प्रकृति का नाम क्या है? प्रधान है। तो ये बोले प्रधानमिति। इसलिए प्रधान महदादि कार्य के द्वारा, केवल महदादि नहीं है, त्रिगुणात्मिक महदादि कार्य के द्वारा उसका जो प्रकृति है, कारण है, वो सिद्ध होता है। वो कारण कौन है? त्रिगुणात्मिक कोई वस्तु होगा, उसी को ही प्रधान कहा गया। वैसे ही पुरुष को सिद्ध कर रहे। देखिए, यतश्च अचेतनः चेतनमेवा भाति अतो अधिष्ठातः पुरुषो इति। जैसा अचेतन जो रत है, रतादि के अचेतन है, किंतु चेतनवत व्यवहार कर रहे, इसका मतलब इसको चलाने वाला, इसका कोई ना कोई अधिष्ठाता चेतन है। गच्छन्तः रथम दृष्ट्वा, चलते हुए रथ को देखकर, और रथ में कोई ना कोई अधिष्ठित चेतन है, कोई भी अनुमान कर सकता है। सामान्य व्यक्ति भी, जड़ रथ अपने आप नहीं जाता है वो। हाँ, शरीर तो आई है, कट में नहीं बताया था? आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, कट में बताया। शरीर तो रथ ही है। यदि शरीर रथ है, उसमें कौन है? रति है आत्मा। इंद्रियाणि हयन्याओ, घोड़े। मन है लगाम प्रग्रह में वच, बुद्धिस्तु सारथिम विद्धि, बुद्धि सारथी है। इसलिए भी अनुमान के शरीर में तो प्रत्यक्ष है, पर तो रता आदि है, चल रहा है, इसे कोई अधिष्ठित चेतन है, अनुमान किया जाता है। वैसे ही यहाँ यतश्य बोल तो यस्मात् अचेतनः, कौन? प्रधान आदि सब क्या है? अचेतन है। ये जो 24 पदार्थ है ना, सब अचेतन है। हाँ, इतना अंतर है, उनका पुरुष है कूटस्थ नित्य है, प्रधान है परिणाम नित्य है। वो नित्य मानते, प्रधान भी नित्य है, किंतु कैसा है? परिणाम नित्य है। पुरुष कूटस्थ नित्य है, किंतु वेदांति में तो एक ही नित्य है, कूटस्थ पुरुष ही नित्य है। प्रकृति को नित्य नहीं मानते, वो प्रधान को नित्य मानते, परिणाम नित्य मानते। परिणाम भी है नित्य है। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना, कोई वस्तु समाप्त नहीं होता, परिणत होकर रहता है, ऐसे इनका सांख्य का भी। तो यतश्य बोलते यस्मात् अचेतनः, अचेतन का प्रधान आदि। चलो, प्रधान को तो नहीं दिख रहे, उसका कार्य दिख रहे हैं ना, माता आदि, बुद्धि आदि। वो चेतनमिवा भाति, चेतनमिवा आभाति, चेतन के जैसा भान हो रहे। अचेतन बुद्धि आदि चेतन सा प्रतीति हो रहे। ये जो अचेतन है, चेतन जैसा कैसा प्रतीति होगा? इसका मतलब कोई ना कोई चेतन अधिष्ठित है। चेतन में भाति, अतो बोल दो अस्मात् कारणात्,
अधिष्ठाता, इसका कोई ना कोई एक अधिष्ठाता है, कोई ना कोई चलाने वाला है, कोई ना कोई एक सत्ता देने वाला है। वो कौन है? पुरुषः, चेतन सिद्ध हो गया। ये दोनों अनुमान से सिद्ध हो गया, क्योंकि त्रिगुणात्मिक महदादि कार्य को देखकर इसका कोई ना कोई एक प्रकृति है, कारण है उपादान का। वो कौन है? त्रिगुणात्मिक प्रधान, ही सिद्ध हो गया। और ये सब अचेतन है, जड़ है, बुद्धि आदि, इंद्रिया आदि, किंतु चेतन अवत काम कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई अधिष्ठाता चेतन है। वो कौन है? पुरुष है। तो दो अनुमान से सिद्ध होगा। तो ज्ञा और अव्यक्त, ज्ञा और अव्यक्त, ये तो अनुमान से सिद्ध हो गया। जो व्यक्त कैसे सिद्ध होगा तो बताते हैं। व्यक्तम प्रत्यक्षतः आद्यम, प्रत्यक्ष साध्यम। जो व्यक्त है ना, वो तो प्रत्यक्ष साध्यम, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध होता है। उसके लिए अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय नहीं है ना, अतीन्द्रिय नहीं, तो प्रत्यक्ष साध्य। अच्छा, यहाँ कहा सकते बुद्धि है, ये कहाँ प्रत्यक्ष हो रहे? इंद्रिय है, वो कहाँ से प्रत्यक्ष? वो भी व्यक्त है। हाँ, ये तो बाहर का ठीक है, पंचभूत आदि है, व्यक्त है, देख रहे, ये कैसा प्रत्यक्ष हो रहा है? बुद्धि को भी आपको मालूम पड़ रहे हैं, मेरी बुद्धि है करके संवेदन हो रहे। बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया है, मनसा पश्यति, मनसा शृणोति, मनसा विजानाति। मन से ही जानते हैं, मन से सुनते हैं। क्योंकि आप कभी वस्तु को देख रहे, मन कहाँ अन्यत्र गए, तो बोल दो देखा नहीं देखा, क्यों? मेरा मन अन्यत्र गया था। ये प्रत्यक्ष है। अरे मेरा मन काम नहीं कर रहे, आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे, यदि प्रत्यक्ष ना हो तो कैसे बोलेंगे आप? हो रहा है क्या? नहीं। तो बोलते मेरी आंख खराब है, बोलते ना मेरी आंख खराब है, इसको ज्ञान हो रहा है आपको, तो इसलिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वेदांत की दृष्टि से वो भी अज्ञान भी प्रत्यक्ष होता, पर ये नहीं मानते ना, बस इसीलिए मैं अज्ञानी हूँ। हो रहा है क्या? नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञान का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हो रहा है, तभी बोल रहे प्रत्यक्ष साध्यम का व्यक्त। तस्मादपि बोल दो, अनुमानादपि, प्रत्यक्ष और अनुमानादपि। प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमान आदि प्रमाण से जो सिद्ध नहीं हो रहे, च असिद्धम, जो सिद्ध नहीं हो रहे, वो परोक्षम है, परोक्ष है वो आप्तागम सिद्धम। आप्तागम सिद्ध बोल तो आप्त वचन, आप्तागम बोल तो आप्त श्रुति, यथार्थ वक्त का वचन, मतलब शब्द प्रमाण। जैसा यथा इंद्रो देवराजः, देवताओं का राजा इंद्र है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, अनुमान से भी नहीं है, इसलिए आप्त वचन से। यथार्थ वक्त ने कहा दिया, गुरुजनों ने कहा, शास्त्र ने कहा। उत्तरः कुरवः, उत्तर दिशा में कुरुदेश है। स्वर्गे अप्सरसः, स्वर्ग में अप्सरस है, रंबादि उर्वश्यादि है। और दक्षिण में संयमनपुरी है, यमराज का लोक है,
देखा है यमराज को। यमराज को देखेंगे तो भाग जाएंगे, डरते हैं ना यमराज से।